जय श्री कृष्ण प्रेमियों। दिवाली के 4 दिन पहले पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। रमा जो कि लक्ष्मी जी का नाम है, इसलिए लक्ष्मी जी के नाम पर ही रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, एक केशव कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, "हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और असीम वैभव देने वाली शास्त्रों में वर्णित इसका महात्म्य में तुमसे कहता हूँ, सचेत होकर सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मुचुकुंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुराल मुचुकुंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्य को देने वाली रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया और चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ। सोच में पड़ गई कि मेरे पति बहुत दुर्बल है और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, ए स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादश को कोई भी भोजन नहीं करता। एकादशी के दिन मेरे पिता के राज में कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊँट, बिल्ली, गऊ आदि भी तृण और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, ए प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तब रात्रि जागरण का समय आया। यह जागरण वैष्णव को अति प्रिय है, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी लगा और प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया, अपने पति के साथ चिता में नहीं बैठी। शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात उसके पिता के घर में ही रहने लगी। चंद्रभागा रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा अस्त्रों से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और जटित श्रवण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। सफ़ेद चट और चंबल, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में कपूर विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसा शोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। ब्राह्मण ने शोभन को पहचान लिया और अरे, यह तो राजा का जवाई है, शोभन है। उसके निकट आया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया। प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद,
और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से है, नगर में भी सब प्रकार कुशल है। परंतु ये राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है, अपना वृत्तांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर तो जो ने कभी देखा न सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब सोबन बोला कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह स्थायी नहीं है, क्योंकि मैंने व्रत तो अवश्य पूरा किया, लेकिन श्रद्धा से रहित होकर किया, इसलिए सब कुछ अस्थिर है, स्थायी नहीं है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सारा वृत्तांत कहें तो यह शिथिर हो सकता है हमेशा के लिए। ये राजपाट, ये भवन, मुझे सारी जो मेरा जो ऐश्वर्य है वो हमेशा के लिए मुझे मिल सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण से बोली, ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है, सपन की कह रहे हो? ब्राह्मण कहने लगा, पुत्री, मैंने महावर में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा यह नगर स्थिर नहीं है। तो चंद्रभागा ने कहा, कैसे स्थिर रह सकता है? यह उपाय आप मुझे बताइए। चंद्रभागा को सारी बात बताई ब्राह्मण ने, सोम शर्मा ने। तो चंद्रभागा कहने लगे, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो, पतिदेव के दर्शन से मेरी तीव्र लालसा है, मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका और मेरा मिलन हो जाए, आपकी अति कृपा होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उसकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर सोबन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाई तरफ बढ़ाया। तब चंद्रभागा ने कहा, ए प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे आपके नगर और राज्य स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के व्रतों को पूर्ण श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कार्य होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। ए राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म सुनाया है, उसकी महिमा सुनाई है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही की एकादशियों समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों का व्रत रखते हैं, उनकी महिमा पढ़ते हैं और सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान विष्णु लोक को और भगवान के विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण प्रेमियों, जय श्री कृष्ण प्रेमियों। एकादशी का व्रत दुखों और त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने वाला, हजारों योगों के अनुष्ठान की तुलना करने वाला, चारों पुरुषार्थों को सहजी देने वाला है। आइए हम सब रमा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करके पुण्य के भागीदार बनते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करते हैं। श्री राधे। मोर मुकुट की झलक में अटक रहो मन मोर, श्री वृंदावन कुंज में मेरे बाके नंद किशोर। जाके मन में बस रही या प्यारे की मुस्कान, बाके हृदय नारायण नाम न दूजो ध्यान। हे वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, ओ सावरे को दिल में बसा कर